आप इनके लिए ये कार्यक्रम चलता रहे। आप जोर से मेरे साथ बोले, भारत माता की वंदे जय जय श्री राम। एक बहुत नई बात आपको बताता हूँ कि रावण के झंडे में गदा था। महाभारत हुआ तो ध्वज में हनुमान जी थे, मगर भगवान श्री राम के ध्वज में क्या था, कोई बता सकता है? भगवान श्री राम के ध्वज में पेड़ था। तो पर्यावरण की इतनी बड़ी बात जब भगवान श्री राम ने हमारे संस्कृति, संस्कार, सनातन संस्कृति परंपराओं को दी है, उस कार्य को जिंदा रखने के लिए एलन हर्ट साहब ने अपना जीवन लगा दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ और संगीत मेरा विषय है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारी राजस्थान की संस्कृति में जितने पेड़ों पे गीत हैं, दुनिया में किसी भी प्रांत में इतने गीत नहीं है। फिर वो हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं। शादी विवाह होती है तो मेहंदी, हल्दी, पीपली, केगड़ी, बहुत सारे आंवला, ये जितने हैं अपने क्या नाम बिलपत्र के श्लोक हैं। तो बहुत सारे गीत जिस तरह से पक्षियों के हैं, जो इनके साथ आपने जेनेटिक्स की बात की, तो वो उसके लिए बड़े भारी प्रभावशाली, स्टेम सेल से तो नहीं करते छेड़खानी, पर जेनेटिकली दे आर टू मच efficient for saving the or the conservation of the environment। तो उसके साथ में हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे हर घर में तुलसी का पौधा होता है। और मैं जब जोधपुर स्थापना दिवस मनाता हूँ तो 1000 पौधे तुलसी के देता हूँ, जिन घर में पर्यावरण की पुष्टि हो और हर घर में तुलसी हो। तुलसी में जिन घर में वे फल सी फूल सी। तो हमारे सनातन संस्कृति में, भारत में तुलसी का पौधा कई घरों में मिलता है। और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर में एक पौधा तुलसी का रखिए, इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। एलन हर्ट साहब ज़्यादा बता सकते हैं, मेरे ख्याल से इस पर शोध करने की भी आवश्यकता है। मुझे जितना ध्यान है ऑप्टिमम सैंक्शन के लिए कि 2.5 से 3 घन फुट कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिदिन वो खाता है, और इतना अपने क्या नाम कार्बन डाई खा करके ऑक्सीजन देता है। जैसे अपने पुराने घरों में जो आप जो देखते हैं, तो जो किचन था उसके पास तुलसी नहीं रखते, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन उससे इतना होता है कि सारे आपके बर्तन जो है वो कट जाते हैं। तो उसको बचा के वो चौक में रखते थे। तो इतनी बड़ी पर्यावरण की सुविधा हमारे पूर्वजों ने हमको दे दी है। तो उसको ध्यान रख कर के मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी अपने घर में एक पौधा तुलसी का रखें, क्योंकि इस डंबर के सड़कों के इस जंगल में तो आप पेड़ इतने नहीं लगा सकते, मगर आप अपने घर में तुलसी का एक पौधा रख सकते हैं। पर्यावरण दिवस अपने क्या नाम इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी जितनी भी संस्कार हैं उसमें इनका बड़ा भारी प्रतिनिधित्व है, हमारी पूर्वजों का बड़ा भारी सहयोग है। इन परंपराओं को, इस संस्कृति को, इस जो है भारतवर्ष की जो सबसे महान सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा करते हुए, चूँकि भगवान राम का 22 तारीख को पदार्पण हो रहा है और आज आपने उनके झंडे के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है उसके लिए जो है पर्यावरण की और रक्षा की जो कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूँ। जोर से भारत माता की जय।